वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करें। मैं मिसेज़ इफ्तिखार आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक सूप की रेसिपी। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये एक्चुअली हम गए थे खाना खाने के लिए नारान के एक रेस्टोरेंट में। बहुत ही ज़बरदस्त खाना था और बहुत ही ख़ास बात थी उनके सूप में, जो कि आप देख सकते हैं देखने में कितना ही मज़े का लग रहा है। मेरे फैमिली मेम्बर्स को ये बहुत पसंद आया और स्पेशली मेरे छोटे बेटे अब्दुल्ला को। तो आज मैंने इसको ट्राई किया अपने घर में इस विंटर में। इस सूप के साथ हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया बना के। तो मैं चाहूँगी आप भी अपने घरों में बनाएं और अपने प्यारों को इससे लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका दें। तो ये सूप बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें यूज़ हुई हैं और वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो उन्होंने ये सूप जो था वो लास्ट पे इसको गार्निश किया था एलमंड्स के साथ, तो मैं भी इसे एलमंड्स के साथ गार्निश करके ही सर्व किया अपने घर में। और अब आप देखेंगे कि अब्दुल्ला जो है वो किचन में ही जल्दी से सूप जो है वो टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ इस मज़ेदार से सूप को बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैंने ले लिया है 3 पाव मटन और 3 पाव मटन को लेके अच्छे से वॉश कर लिया। इसे प्रेशर कुकर में डाल दिया, चूल्हा ऑन किया है, दुआ पड़ी अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचाए। और मटन में डाल दिया है पानी गलाने के लिए और ज़्यादा पानी यूज़ किया है। और अब मैं इसमें शामिल कर ली हूँ लहसुन, दालचीनी। लहसुन मैंने एक पूरा जवा लिया था और ये मैंने डाल दिया नमक। अब इसको गलाने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छा सा गल जाए। और 5 से 6 मिनट लगे थे इसको गलने में, लेकिन अगर आपका मटन जो है आपने फ्रीज़ किया हुआ है तो उसकी टाइमिंग्स में फ़र्क आ जाएगा। मेरे पास जो मटन था वो बिल्कुल फ्रेश था, इसलिए ये 5 से 6 मिनट में गल गया था। इस तरह से गला था कि ना तो ये बहुत ज़्यादा गला हुआ था कि घुलता फिरे और ना ही कच्चा था। ईज़िली टूट रहा था लेकिन अपनी हालत में हर बोटी कायम थी। इसी तरह से आपका मटन होना चाहिए, तो वो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा सूप के अंदर। जी, मटन को मैंने स्टॉक से अलग कर दिया। बाकी इसके अंदर जो लहसुन और दालचीनी है वो अच्छे से छान लूँगी मैं। जो लहसुन के जवे होंगे उन्हें हम आगे नेक्स्ट कुकिंग में यूज़ कर लेंगे और दालचीनी को वेस्ट कर देंगे। अब इस स्टॉक को एक साइड पे रख देना है और मटन के इन पीसेस को किचन सीज़र की मदद से अच्छे तरीके से बारीक प्यारे प्यारे टुकड़ों में काट लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने इनको छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में काट दिया। काम के दौरान दुरूद शरीफ पढ़ना, दुआएं पढ़ना मत भूला करें। इससे खाने में बरकत, खाने वालों में प्यार होता है और थकावट का एहसास भी नहीं होता। ये देखिए जी, इस तरह से तमाम मटन के पीसेस को काट लेना है प्यारे से एक जैसे टुकड़ों में। अब साथ ही चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने गुस्से का घूंट महज खुदा की रज़ा की खातिर और खुशनुदी के लिए पिया तो इसने इससे बेहतर और कुछ नहीं पिया। बेशक ऐसे ही अल्लाह ताला हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करने वाला बनाए, आमीन। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और कुकिंग पॉट मैंने ले लिया है। इसके अंदर डाला है मैंने 2 टेबल स्पून मक्खन, 1 टेबल स्पून इसमें डाला है लहसुन और तकरीबन 4 टू 5 टेबल स्पून मैंने डाले इसमें कुकिंग ऑयल के। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम घुमाए फैलाएंगे और ताकि लहसुन जो है वो गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें। ये वो लहसुन है जो स्टॉक में से निकला है, इससे मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ ताकि ये वेस्ट ना हो। जब इसकी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो इसके अंदर डाल जाएगा चिकन का कीमा। चिकन जो था वो 3 पाव के करीब ही है और ये एक मुर्गी का ब्रेस्ट पीस था जिसका कि मैंने कीमा बना लिया। ठीक है, अब क्या करना है कि कीमे को अच्छे से भूनना है ताकि इसके अंदर जो स्मेल वगैरह है वो सब ख़त्म हो जाए। ये पहले पानी रिलीज़ करेगा और उसके बाद बिल्कुल एकदम से ड्राई हो जाएगा चिकन। इस काम में तकरीबन आपको 15 मिनट लगेंगे। अब मैंने इसमें नमक और काली मिर्चें डाल दी हैं 1 टीस्पून। और बाद में हम चेक कर लेंगे कि हमें नमक और मिर्चें अगर कम लगेंगी तो अपने टेस्ट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, देखें जी, चिकन जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ की गाजर जो थी वो उसे बारीक टुकड़ों में काट के शामिल कर दिया है। कटिंग बिल्कुल एक जैसी किया करें सब्जियों की, ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब ये सब चीज़ें भुन चुकी हैं, अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ। अब शामिल कर रही हूँ इसमें मैं मशरूम्स। मेरे पास कटे हुए मशरूम्स हैं, एक प्याली भर के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब जो मटन हमने काट के रखा था उसको मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। मशरूम की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं।
लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप ज़रूर शामिल कीजिएगा, इसमें बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है, ये बहुत ही मज़े का और ये हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ मटन स्टॉक जो हमने एक साइड पे रखा था, लेकिन ये कम है सूप के लिए, इसलिए मुझे इसमें पानी भी शामिल करना पड़ेगा और साथ ही मैंने पानी शामिल कर दिया। लो जी, एक्सीडेंट हो गया, ये जो मेरा चम्मच था वो अंदर गिर गया। अच्छा, पानी की क्वांटिटी जो है ना उसको आपने देख लेना है कि आप कितना पतला रखना चाहते हैं सूप, उसी हिसाब से रखना है, ठीक है। और अब मैंने इसमें बंद गोभी क्यूब्स में कटी हुई, छोटे क्यूब से कटी हुई डाल दी और साथ ही मैंने चिकन स्टॉक के 2 क्यूब्स भी डाले हैं इसके अंदर। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप वो क्यूब्स जो हैं उन्हें स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मटन का स्टॉक जा रहा है, उसका वैसे ही टेस्ट बहुत अच्छा इसमें आ जाएगा। अब इसको एक दफ़ा हम बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर शामिल करने हैं अंडे। यहाँ देखें जी, मैंने लिए हैं 6 अंडे, इन्हें अच्छे से फेंटना है और फिर सूप में शामिल करना है। अंडे डालते वक्त एक हाथ में चम्मच रखिएगा, चम्मच चलाते रहिएगा और फिर अंडे डालते रहिएगा। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो फिर क्या होगा, बहुत बड़ी बड़ी सी अंडों की फुटकड़ियाँ बन जाएंगी। अंडों को इसके अंदर डालते हुए मेरा वीडियो का सीन जो था ना वो मिस हो गया। तो अब जो है ना, इसमें अंडे डालने के बाद मैं इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर के मैंने 6 टेबल स्पून लिए, उसके अंदर पानी मिक्स किया, अच्छे से इसको मिक्स करना है, क्योंकि ये कॉर्नफ्लावर जो होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा ना नीचे बैठना लग जाता है फ़ौरन से पहले। और कॉर्नफ्लावर डालते हुए भी ये इसी तरह आपने करना है कि चम्मच चलाते रहना, नहीं तो इसकी क्या होता है कि गुठलियाँ बन जाती हैं। 5 टेबल स्पून डालने के बाद मुझे ये पतला लग रहा था, इसलिए मैंने 4 टेबल स्पून इसमें और ऐड कर दिए। तो आप भी थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर ऐड कीजिएगा, क्योंकि में हो सकता है कि आपकी क्वांटिटी में और मेरी क्वांटिटी में फ़र्क हो। तो कंसिस्टेंसी जो है वो आप देखेंगे कि सूप की किस तरह की आपको चाहिए, उसी हिसाब से आपने कॉर्नफ्लावर शामिल करना है। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी नमक वगैरह इसमें कैसा है, थोड़ा सा नमक मुझे फीका फील हुआ, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया था। अच्छा, एक तो है कि मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड की हैं, काली मिर्चें पिसी हुई। एक तो ये है कि हम चूल्हा बंद करें और इसी तरह से पॉट के बड़े जो बर्तन जिसमें हम कुक कर रहे हैं उसके अंदर ही सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर जो है वो शामिल कर दें। और यहाँ पे ये तरीका है कि आप सर्विंग बाउल में दें, या फिर ये है कि आप अलग से सर्व करें, हर कोई अपनी मर्ज़ी से उसको ऐड ऑन कर ले। मेरे लिए कन्वीनियंट ऐसे होता है कि मैं मिक्स कर देती हूँ ताकि हर कोई आसानी से उसको बस ले और इन्जॉय करें, उसको ये टेंशन ना हो कि मैंने अब ये डालना और ये डाल। लास्ट पे मैंने ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट इसमें शामिल किया है। बिल्कुल इस वक्त चूल्हा जो है ऑलमोस्ट बंद है और इसके बाद ये बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त सा सूप आप भी अपने घर में इसको बनाएं। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ चिली सॉस। आधा कप चिली सॉस मैंने इसमें डाला, आधा कप ही मैंने डाला सोया सॉस और आधा कप ही इसमें डाला था सिरके का। और लास्ट में मैंने फिर से इसे चेक कर लिया कि ये कैसा है, इसका टेस्ट, या कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। और फिर अब ये जा रहा है सर्व होने के लिए। बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह, आप ट्राई करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।